हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल बर्मा ट्यूटोरियल्स। मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्मा ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बेस्ट एंड एडवांस बैंकिंग एब्रिविएशंस बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ जानकारियां दे दूं कि बैंकिंग सेक्टर्स की जो स्थिति अभी है खस्ता हाल हो चुकी है। लगातार जो है भारत सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। अब मौजूदा समय में मात्र 12 सरकारी बैंक बचे हैं, सबको मर्ज करके हाल ही में एक बैंक 3 बैंकों को 4 बैंकों को आपस में मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। इस तरह से लगभग देखा जाए तो कुल मिला के 12 बैंक अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो देश में जो है अभी जो कोरोना कारण से जो है एक बड़ा रिसेशन के रूप में देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर जो था अप्रैल मई जून में जो है -29% जो है लॉस में चल रही थी डीजीपी, यानी जो है ग्रोथ रेट जो है माइनस में 29% हो गई थी। इसके बाद जो है सेकंड क्वार्टर में -7% और थर्ड क्वार्टर में -23% चल रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो कि देश में मौजूदा समय में बैंकिंग सेक्टर्स की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए हो, सेंट्रल बैंक की हो या नेशनल बैंक की हो या प्राइवेट बैंक की हो, सभी का, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे बैंक है। लक्ष्मी विलास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो चलिए जानते हैं, कुछ और जानकारी दे दूं कि ये क्लास जो है बैंकिंग एब्रिविएशंस के लिए शुरू किया गया है। मैंने पिछले पार्ट 1 शुरू किया था, अब उसका वीडियो मैं इस लिंक में दे दूंगा। तो पार्ट 2 का शुरुआत मैं कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं आज का इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन क्या है। तो एप्पल, APPLE, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज इसरोज फर्स्ट इंडिजिनियस एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम एप्पल रख दिया गया है। इसका एक्रोनिम्स क्या था? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। लॉन्च इसका डेट जो है 19 जून 1981 को किया गया था। लॉन्च साइट जो है क्रू CSG फ्रेंच गुआना में। लॉन्च व्हीकल जो है एरियन 1 से किया गया था। ऑर्बिट जो है जियो सेंटोरस इंडोनेशिया में की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स हो सकता है एग्जाम में, जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे RRB के हो, IBPS PO के हो, तो इसमें संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है कि एक एक्रोनिम्स आता है ना। इसका बीच का एक वर्ड हो जाएगा, सपोज दैट इसमें PP स्टैंड्स फॉर। एप्पल में P स्टैंड्स फॉर क्या होता है वो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CCI। सभी इससे वाकिफ होंगे, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं सभी इसके बारे में जानते होंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। Competition Commission of India is a statutory body of Government of India responsible for enforcing the Competition Act 2002। यानी इसको 2002 एक्ट के तहत जो है कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसको जो है लाया गया, एक संवैधानिक बॉडी है। एंड प्रमोटिंग कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एन एप्रिशिएटेबल adverse effect on competition in India. It was established on 14th October 2003. It became fully functional in May 2009 and with धर्मेंद्र कुमार as its first chairman। यानी इनका फर्स्ट चेयरमैन जो है धर्मेंद्र कुमार थे। जो इसकी शुरुआत जो है काम की शुरुआत इसके 2009 में की गई। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो है 1991 में इसका इंडियन इकोनॉमी में लाइब्रेशन लाया गया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड इन 1971 बाय क्लॉस सचवाब, ए बिजनेस प्रोफेसर एज द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। फर्स्ट नेम्ड यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इसका जो पहला नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, फिर इसको बदल कर रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर भी देख सकते हैं कोलोंगी स्विट्जरलैंड में है। इसका मोटो क्या है? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो अवस्था है उसमें सुधार करना है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड इन कोलोंगिनी जेनेवा कैनन स्विट्जरलैंड इज एन इंटरनेशनल NGO फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 1971। WEF's मिशन इज स्टेट एज ए कमिटेड to improving the state of the world by engaging business, political, academic, and other leaders of society to shape global, regional, and industrial agendas. In the summer of 1971, Sachwab invited 44 executives from Western European first European Management Symposium held in Davos Congress Center। तो इसका WF के बारे में आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति, तो ये योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया। इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया इसका विस्तारित रूप है, यानी इसका एक्रोनिम्स है। इसके वाइस चेयरपर्सन जो है इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्पेशल इन्विटीज में एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट विथ डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको जो है स्पेशल इन्वाइटी के रूप में लाया जाता है नीति आयोग में। इसका गवर्निंग काउंसिल जो है चीफ मिनिस्टर्स जितने भी स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरीज के जो राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी होते हैं। रीजनल काउंसिल का भी इसका गठन किया गया है, जिसमें जो है चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उनको नॉमिनी के रूप में लाते हैं। तो ये क्या है, भारत की एक संस्था है जो भारत को में सभी जो है अलग अलग योजना का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस में। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बारे में मैंने डिफरेंस करके दिखा दिया है कि मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू कितना इसका है नेफ्ट में, आरटीजीएस में, आईएमपीएस में, इस तरह का मैक्सिमम ट्रांसफर क्या है, सर्विस टाइमिंग क्या है, सेटलमेंट टाइप क्या है। तो मिनिमम ट्रांसफर जो है नेफ्ट के माध्यम से 1 रुपया सबसे कम, और आरटीजीएस में जो है 2 लाख रुपया, और आईएमपीएस में 1 रुपया कर सकते हैं। इस तरह पेमेंट में भी अलग अलग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन आईएमपीएस ओनली है। इस तरह से आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट और आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट और आखिरी जो है ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रिविएशन, जो कि हमेशा ये जो है काफ़ी चुन के लाया गया है और हमेशा सवाल इसमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीबीएलओ, कोलराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, सीएमबीएस कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये सभी बिल के है। जो ट्रेजरी बिल होता है उसी से जुड़ा हुआ ये मार्केट बिल है। सीडीएस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीपी कमर्शियल पेपर्स, सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेसफुल फैक्टर्स, ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये थे मार्केट के से जुड़े हुए जो भी बिल आते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ ये मैंने एक एब्रिविएशंस, एक एक्रोनिम्स के रूप में लाया आपके लिए, ताकि आप इसका जानकारी ले सको और आने वाले समय में अपना बेटर या बेस्ट दे सको, खास करके एक्रोनिम्स के लिए या एब्रिविएशंस के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस है आप सभी के लिए। तो जाते जाते मैं बोल दूं कि अभी भारत में जो है रिजर्व रेशियो, एक्सचेंज रेट और आरबीआई की पॉलिसी रेट अलग अलग है। इसके बारे में आप जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले इस सभी को जान लो, आरबीआई की पॉलिसी रेट, रिजर्व रेशियोस और एक्सचेंज रेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी से खुदा हाफिज, नमस्कार लेता हूं। और इस वीडियो में आपको अच्छा लगा और जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।